हेलो, आई एम गौरव बैंस। आज हमारे साथ में आदरणीय जेबी स्वामी जी, जो कि देश विदेश के फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। जेबी स्वामी जी ने न केवल इंडिया में बल्कि यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप में भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशंस दिए हैं। जेबी स्वामी जी ने अपनी वर्षों की साधना और अनुभव से बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन प्रदान किए हैं, चाहे वो कुंडली निर्माण हो, वास्तुशास्त्र, या फिर आपको अपनी कुंडली में जानना हो राहु, केतु और शनि की स्थिति, चाहे वो आपके मनपसंद रत्नों का चयन हो। जीबी स्वामी जी एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशंस में माहिर हैं। तो आइए आज इनसे बातें करते हैं। नमस्कार जीबी स्वामी जी। धन्यवाद गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आजकल बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं जॉब को लेकर, कि पहली बात लोगों को जॉब मिलती ही नहीं। अच्छा, जॉब मिलती है तो इनसिक्योरिटी बड़ी होती है। तो सर इसके पीछे क्या वजह है, कौन से ग्रह जिम्मेवार है सर? बहुत ही अच्छा सवाल किया है गौरव जी। पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को जय माता की नमस्कार बोलता हूँ। बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया है कि जॉब, देखो कर्म तो प्रधान है और इस दुनिया में हम आए हैं तो कर्म करने ही है, और कर्म का दूसरा नाम है जॉब, नौकरी। नौकरी जो है, हर इंसान जब अपने पैरों पे खड़ा होता है तो वो अपने कर्म को हासिल करना चाहता है, चाहे वो व्यापार रूप में हो, चाहे वो नौकरी रूप में हो। नौकरी का जो स्थान होता है, सबसे पहले तो हम दो चीज़ों की नौकरी होती है, एक तो सरकारी नौकरी, एक प्राइवेट नौकरी। सरकारी नौकरी के लिए हम जो जातक है उसकी कुंडली में शनि के स्थान को देखेंगे कि शनि की जो स्थिति है उनकी कुंडली में किस अवस्था में है इस समय। अगर शनि की स्थिति जो है वो प्रबल है, मजबूत है, और उसका चंद्रमा जो है विद्या के रूप में ऊंचा है, तो उसे अच्छी विद्या प्राप्त करके सरकारी नौकरी प्राप्त करने के ज़्यादा चांस होते हैं। अगर चंद्रमा उच्च का है और शनि नीच का है तो आप देखेंगे कि कई ज़्यादा विद्या प्राप्त करके, अच्छी डिग्री प्राप्त करके, हायरली क्वालिफाइड होके भी उनको सर्विस की दिक्कतें आती हैं। तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति और शनि की स्थिति जो है वो दोनों जो है वो इस बात पे निर्भर करती है कि सामने वाले जातक की नौकरी की परिस्थिति क्या है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्राइवेट जॉब्स होती हैं उनमें स्किल्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्राइवेट में वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें शनि के साथ हमें बुध भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जो बुध होता है वो व्यापार का मालिक होता है, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो प्राइवेट जॉब ऑफर्स करती हैं। तो वहाँ पे अगर बुध, चंद्रमा और शनि तीनों का समीकरण अगर बेस्ट हुआ तो वो प्राइवेट जॉब में ज़्यादा बढ़िया करेगा, इवन की गवर्नमेंट जॉब में। अगर चंद्रमा और शनि ज़्यादा मजबूत है तो उसे सरकारी नौकरी मिलेगी। तो हम अपने जो व्यूअर्स हैं या जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये जरूर कहेंगे कि आप अपनी कुंडली में शनि की, बुध की और चंद्रमा की स्थिति जो है वो अच्छे से जानेंगे। अगर उनकी स्थिति सही नहीं है तो कई प्रकार के उपाय होते हैं जिससे उनकी स्थिति सही हो जाती है, और जो अच्छे क्वालिफाइड हैं उनको जॉब जो प्राप्त करने में, हासिल करने में ज्योतिष जो है बड़ा सफल जो है उनको मदद कर सकता है। ये तो सर बहुत अच्छी बात बताई आपने कि पहले तो आप ग्रहों का विश्लेषण करा लीजिए। अगर कुंडली में शनि, कुंडली में बुध, कुंडली में चंद्रमा, ये तीनों का अगर कॉम्बिनेशन है तो जाके आप प्राइवेट जॉब अच्छी पा सकते हैं। बहुत सही आपने जवाब दिया जी। अच्छा पंडित जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अक्सर आजकल देखा गया शादी में देरी हो रही है, लोगों की शादी हो ही नहीं पा रही। अच्छा, अगर किसी की एंगेजमेंट हो भी जाती है तो वो टूट जाती है, एक बार टूट गई, दूसरी बार टूट गई, तीसरी बार टूट गई। तो क्या इनके पीछे के जो कारण है वो ज्योतिष सॉल्व कर सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। और देखो, गृहस्थ जीवन या गृहस्थ धर्म सर्वोपरि धर्म होता है। हम इस संसार में, इस दुनिया में गृहस्थ जीवन को निभाने आए हैं। गृहस्थ जीवन के अलावा दूसरा जो जीवन होता है वो संत जीवन होता है, लेकिन अमूमन जो हम इस संसार में, इस धरती पे गृहस्थ जीवन को निभा रहे हैं। गृहस्थ जीवन शुरू होता है शादी से, और शादी एक ऐसा
योग है, एक ऐसी ज़रूरी चीज़ है जो इंसान की तुलनात्मक या इंसान की कंपैरेटिबिलिटी अगर सही होगी, या यूं कह लो कि लाइफ पार्टनर जो होता है वो इंसान की इंटरवल की बाद की पूरी ज़िंदगी को प्रभावित करता है। हमारी जो आयु होती है 24 साल, 25 साल, 26 साल या मैक्सिमम 27-28 साल में हम जो है वो शादी की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। तो इंटरवल के बाद में इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आदमी सेटल्ड हो जाता है या अच्छा कमाने लायक हो जाता है, उसके बाद में वो शादी की तरफ रुख करता है। तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर और अच्छी कुंडली के अनुरूप लाइफ पार्टनर, क्योंकि मैं तो ज्योतिष आचार्य हूँ, मैं तो ज्योतिष की बात करूँगा। ज्योतिष के मुताबिक अगर आपकी कुंडली के मुताबिक अगर एक अच्छा हमसफर आपको मिलता है तो अच्छा हमसफर जो है वो आपकी जीवन की रूप, रंग और दशा तीनों बदल देता है। एक बुरा पार्टनर आपको राजा से रंक कर देगा, एक अच्छा पार्टनर आपको रंक से राजा कर देगा। अब बात आ जाती है ज्योतिष की। आपने सवाल किया कि शादी में देरी। देखो, शादी का जो कारक है, जो विवाह का कारक है, वो प्रथम में हम मंगल को देखते हैं। जो जैसे मंगल कार्य है, शादी एक मंगल कार्य है, तो हम मंगल के स्थान जो मुख्य रूप से शादी में मंगल के कार्य को देखते हैं। मंगल के साथ इसमें 3 कोण बनते हैं। इस तीनों कोणों में मंगल का जो स्थान है उसमें वापिस हम शनि को भी जोड़ेंगे और उसमें वापिस हम सूर्य को भी जोड़ेंगे। अगर सूर्य तेज है और मंगल की उससे मित्रता है, और साथ में जो है अगर बुध का स्थान जो है वो अच्छा चल रहा है, ये तीनों योग अगर बेस्ट चल रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि शादी जो है वो समय के अनुकूल हो जाती है, समय के अनुरूप हो जाती है। समय सिर जैसे कहते हैं कि भी टाइम टू टाइम अच्छा पार्टनर मिल गया, अच्छी शादी होगी। लेकिन इन त्रिकोण भाव में अगर एक ग्रह भी नीचे गिर रहा है, उसकी डिग्री अगर नीचे गिर रही है, तो बड़ा कंफ्यूजन सा एक माहौल क्रिएट हो जाता है। वहाँ पे कभी लड़की पसंद नहीं आती, कभी लड़का पसंद नहीं आता। कई बार हम देखते हैं कि वेल सेटल्ड लड़का है, उसके बावजूद उसे लड़की नहीं मिल रही है। कई बार हम ये भी देखते हैं, मेरे पास ऐसी कुंडलियाँ आती हैं कि लड़की बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, सेटल्ड है, खानदान भी ऊंचा है, फिर भी कंपैरेटिबिलिटी रिश्ता नहीं मिल रहा है, सही रिश्ता नहीं मिल रहा है। तो मैं तो यूँ कहूँगा जो कुंडली है वो शादी के मामले में 1000% अपना रोल अदा करती है। बाकी विषयों पे अगर आप कुंडली पे अगर कम जोर दे रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन शादी के समय कुंडली मिलान पे भी जोर देना है। शादी नहीं हो रही है तो तुरंत अपने एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें, क्योंकि शादी के जो योग होते हैं ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे आयु के साथ साथ हमारी स्ट्रेंथ है वो कम होती है। एक जवानी अवस्था में स्ट्रेंथ होती है वो अलग होती है, अधेड़ अवस्था में स्ट्रेंथ होती है अलग होती है। तो ये विशेष पॉइंट आप पब्लिक को दिखाना कि जब लग्न संजोग जो है वो नया नया होता है, ताज़ा फ्रेश होता है, तो उसकी डिग्रियां, उसके योग बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। लेकिन अगर किसी त्रिकोणीय भाव में कोई ग्रह गिर रहा है, लगन तो है, शादी तो होनी ही है एक ना एक दिन, लेकिन जितना लेट और जितना डिले हो रहा है उतना, जैसे मैंने शुरू की थी बात भी, इंटरवल के बाद की जो जिंदगी है वो बहुत प्रभावित होगी। इसलिए जैसे आपको लगे कि भी शादी का योग शुरू हो गया, हम शादी की सर्च कर रहे हैं, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक हमें सफलता नहीं मिल रही है या कोई अच्छा कंपैरेटिबल नहीं मिल रहा है, तुरंत एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें, क्योंकि फिर वो स्ट्रेंथ जो होती है लगन की, संजोग की, वो डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो जल्दी ही कुंडली जो है उसका मिलान, या कुंडली के अंदर कोई ग्रहों की कमी की वजह से लगन में देरी हो रही है, तो आप जरूर ज्योतिष से संपर्क करें। अच्छा जेबी स्वामी जी, एक बात बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कुंडली का विश्लेषण तो शुरू में करा लेना चाहिए। अगर किसी की शादी में देरी आ रही है तो क्या उसकी जो लेटर ऑन लाइफ है, जैसे आप आफ्टर इंटरवल लाइफ कह रहे हैं, वो उस पर इफेक्ट होगा? बिल्कुल, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, विस्तार में समझाता हूँ। बिल्कुल होगा। देखो, ये जो शादी होती है ना, शादी का जिसे कहते हैं ना कि संजोग की एक एज होती है, ठीक है ना। हमें कई लोग पूछते हैं कि भी इस देखो पंडित जी, इसके संजोग खुले कि नहीं खुले। तो ये बिल्कुल होता है कि जैसे हमारी जैसे हमारे बियर्ड्स आनी शुरू होती है, मूंछ आनी शुरू होती है,
ऐसे ही जो इस संसार पे, इस धरती पे जो इंसान हम रह रहे हैं, ये इस पृथ्वी पे सभी ग्रहों का असर पड़ता है। सूर्य चंद्रमा का असर हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, लेकिन बाकी के जो 7 ग्रह हैं उनका असर इस धरती पे रहने वाले प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक जीव और प्रत्येक जंतु और प्रत्येक वृक्ष पे पड़ता है। इवन की धरातल पे भी पड़ता है। धरती की जो मिट्टी है उसके ऊपर भी दूसरे ग्रहों का असर पड़ता है। तो जैसे मैंने कहा कि संजोग खुला कि नहीं खुला, संजोग तो खुल जाता है, लेकिन कितना खुला, ये ज्योतिषीय भाषा है। ये ज्योतिषीय भाषा है, इसमें बड़ा विस्तार से समझना पड़ता है, लेकिन मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ। कितना खुला, अगर कम खुला है तो संजोग में देरी हो रही, अगर थोड़ा ज्यादा खुल गया तो रिश्ते अच्छे आने शुरू होंगे। प्रॉपर तरीके से खुल गया, अब खुलना क्या होता है वो एक उस चैप्टर के लिए मैं आपको एक कभी हम दोबारा करेंगे बात पूरी, कि एक लंबा अध्याय है। तो लग्न संजोग अगर पूरा नहीं खुल रहा है, ठीक है ना, जैसे मैंने बीएड्स दाढ़ी की थी भी, कईयों को फुल आनी शुरू हो जाती है, कईयों को पूरी आनी शुरू हो जाती है, कईयों को नहीं आती है, तो हमारे स्किन्स के कुछ प्रॉब्लम होते हैं। ऐसे ही हमारी एस्ट्रोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ग्रहों की तालमेल की प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि लगन पूरा नहीं खुलता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इमीडिएटली एस्ट्रोलॉजर से अगर संपर्क कर लोगे तो वो आपको गाइड करेगा, कुछ रेमेडीज बताएगा, कुछ ग्रहों की बीज मंत्र वगैरह भी होते हैं, कुछ स्टोन्स वगैरह भी होते हैं, जिससे वो लगन प्रॉपर खुल जाता है। और ताकि आने वाले समय में देखो, जो चीज़ देरी से मिलेगी, लेट से मिलेगी, वो जाहिर सी बात है कि वो उसका उतना मज़ा नहीं ले पाएंगे। है, बारिश जो होती है वो अगर मौसम की हो तो फल खिलेगा, बेमौसम की खिलेगी तो उसी फल को खराब करे। तो जितना देरी अगर लग्न में होती है, संजोग में होती है, कंपैरेटिबिलिटी पार्टनर भी उतना ही पुराना या उतनी ही ज़्यादा एज का मिलेगा, तो आगे की आगे जो लाइफ की सेटलमेंट है उसमें भी दिक्कत आएगी, है ना। बाकी ईश्वर, परमात्मा, भगवान ने जोड़ियाँ सबकी बनाई हैं। हमारी ओर से बेस्ट विशेज़ है कि सबको अच्छी जोड़ी मिले, और ज्योतिष संबंधित सलाह जो है वो जोड़ी के मामले में जरूर लेनी चाहिए। अच्छा जेबी स्वामी जी, एक बात बताइए, आजकल हर दूसरा आदमी विदेश जाना चाहता है, तो ये विदेश में जाकर या तो ये सेटलमेंट चाहते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट है तो वो अपना स्टडी वीज़ा लेकर जाना चाहता है, तो प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि उनके वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, किसी भी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या एस्ट्रोलॉजी इसको सॉल्व कर सकता है, और ये क्या रिजेक्शन पूरे ग्रहों की वजह से होती है? बिल्कुल सही सवाल आपने गौरव जी पूछा है मेरे से। मैं आपके माध्यम से सभी व्यूअर्स को, दर्शकों को बताना चाहूँगा। देखो, वैसे तो विदेश जाना, विदेश जाके सेटल होना, विदेश में अपना कैरियर बनाना, अपने जीवन की जो लाइमलाइट है, सक्सेस है, उसको विदेश में ही देखना, या विदेश के प्रति लोगों के अंदर जो क्रेज़ है क्यों क्रिएट होता है। कुछ लोग, जरूर नहीं है, अमूमन हर आदमी ही विदेश जाना चाहता है। कईयों के यहाँ पे बहुत अच्छे बिजनेस सेटल्ड हैं, वो अपने पैतृक बिजनेस को अपना लेते हैं या अपने करियर में कुछ और करने की सोचते हैं। लेकिन एब्रोड जाना या एब्रोड में सेटल्ड होना, ये कुंडली से कितना रिलेटेड है। ज्योतिष जो है वो आपके ग्रहों पे बात करता है, ग्रहों की पावर पे बात करता है। चंद्रमा जो है वो समुद्र का बेटा है। चंद्रमा की आकार बढ़ने से और घटने से समुद्र में ज्वार भाटे की ताकत कम और ज़्यादा होती है। ये साइंटिफिक सबको पता है। जब हम विदेश जाते हैं तो समुद्र को पार करके जाते हैं, और धरती पे सबसे ज़्यादा मात्रा भी समुद्र की ही है। समुद्र जो है वो मीन राशि के अधीन आता है, और चंद्रमा जो है वो मीन राशि का मालिक है। जिस कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बुध के साथ जुड़ी है और बृहस्पति के साथ जुड़ी है, गुरु के साथ। बृहस्पति जो माउंट होता है, बृहस्पति जो ग्रह होता है, वो सबसे टॉप होता है। यहाँ तक कहा जाता है कि जिसकी बृहस्पति अच्छी उसका संसार अच्छा। बृहस्पति की महादशा चल रही है, उसके अंदर चंद्रमा हो या चंद्रमा का स्थान कुंडली में अच्छा पड़ा हो, और बुध जो है इन दोनों के मित्र घर में बैठा हो।
ऐसे इंसानों का विदेश जाने की संभावना 100 में से 100% होती है। चाहे वो व्यापार संबंधित जाए, चाहे वो वहाँ पे सेटल्ड होने संबंधित जाए, क्योंकि चंद्रमा जो होता है, मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ, चंद्रमा बुद्धि और विद्या का मालिक भी होता है, ज्ञान का मालिक भी होता है, और चंद्रमा जो होता है बहुत बड़ा कारक होता है। आपने कहा देखा होगा कि यार इसका मेरा तो चंद्रमा ही खराब है, मैं तो ये, या अपना चंद्रमा सोच के आना, अपना चंद्रमा देख के जाना, भाई ये काम करने जा रहा है। तो चंद्रमा एक लक का भी डेफिनेशन होता है, किसी की किस्मत का डेफिनेशन होता है, क्योंकि चंद्रमा का जो कारक है वो हमारी दोनों आंखों के सेंटर में, मस्तिष्क पे है, ठीक है ना। तो अगर किसी का चंद्रमा, बृहस्पति और बुध कुंडली के विश्लेषण के मुताबिक उस स्थिति में, उस कंडीशन में कुंडली में है, जिस कंडीशन में ज्योतिष की नज़र में होना चाहिए, उस नज़र में अगर है, तो वो जातक, वो बंदा या बंदी विदेश जाना अनिवार्य है उनके लिए। उनकी थॉट्स, उनकी सोच में विदेश ज़्यादा बसेगा। उनकी जो विशेज़ हैं, उनकी जो ज़िंदगी में कुछ करने की जो चाहत है, वो विदेश से ज़्यादा रिलेटेड हो जाती है। कई बार देखो, उनका वो चाहे तो यहाँ भी करियर बना सकते हैं, या यहाँ पर काफ़ी अच्छा बिजनेस होता है, पर वो कहते हैं कि मैं तो विदेश ही जाऊँगा, मैं तो फ़ौरन ही सेटल्ड होऊंगा। तो ये तो हो गया कुंडली की वजह से, ग्रहों की वजह से, ठीक है ना, कि ये ग्रह जो है वो बंदे को विदेश लेके ही जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। हर, जैसे मैंने कहा, धरती पे ग्रहों का असर पड़ता है, लेकिन हर कुछ माइल्स बाद में, कुछ मीलों बाद में ग्रहों की गति जो है उस धरती पे अलग होती है। फिर कुछ माइल्स बाद में उस धरती पे ग्रहों की गति कुछ अलग होती है, जिसे हम डिफरेंस ऑफ टाइम भी कहते हैं। कई जगहों पे आधे घंटे का फर्क आ जाए, 2 घंटे का फर्क आता है, 2.5 घंटे का फर्क आता है। तो ये देखना पड़ता है कि जातक कौन सी विदेश कंट्री में जा रहा है, ठीक है। अगर मान लो जैसे हमारे यहाँ पे जो कुंडली देखी जाती है वो सूर्य से देखी जाती है, लेकिन अमेरिका में जो कुंडली है वो चंद्रमा से शुरू की जाती है, क्योंकि जब हमारे यहाँ रात तो वहाँ दिन, वहाँ दिन तो वहाँ रात। फिर ज्योतिष को ये भी देखना पड़ेगा कि जब वो उस विदेश में लैंड हो रहा है, तो वहाँ के जो ग्रह, वहाँ के जो स्टार, वहाँ के जो नक्षत्र हैं उस धरती के, इसकी कुंडली से कितने सुटेबल, निकल तो गए बाहर, अब वहाँ सेटल होंगे कि नहीं होंगे। तो वहाँ भी कुंडली की बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा है। वहाँ पे चंद्रमा के साथ साथ जो है हमें शनि, राहु और केतु की दृष्टि भी देखनी पड़ती है। तो ये जो सवाल का जवाब है कि विदेश जाना और विदेश में सेटल्ड होना, ये 2 अलग अलग सवाल हैं। दोनों में ही कुंडलियाँ जो है वो देखी जाएगी। अब कई बार क्या होता है, जैसे आपने कहा कि विदेश जाने की लोग ख्वाहिश तो रखते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। तो जो 3 ग्रह मैंने आपको बताए हैं, वो 3 ग्रह अगर मान लो 100% की बजाय कोई 40% सेटल्ड ठीक है, कोई 57% ठीक है, कोई 85% ठीक है, तो वो अटक रहा है। क्योंकि काम तो तब बनेगा जब इक्वल तीनों जो है पावरफुल हो। तो एक ग्रह अगर डाउन है, जैसे डॉक्टर देखते हैं कि बीपी देखते हैं, पल्स देखते हैं, हार्ट बीट देखते हैं, ठीक है ना, तीनों अगर सही है तो वो कहते हैं कि भी हम ये फिट है बंदा। तो अगर एक आधी भी डाउन हो रही है तो फिर डॉक्टर पहले उसका ट्रीटमेंट देंगे। इसी प्रकार जो 3 ग्रह मैंने कुंडली के मुताबिक निकाले हैं जो विदेश जाने में फायदेमंद होते हैं, अगर वहाँ पे एक ग्रह अच्छा है, 2 ग्रह डाउन है, तो फिर वो बार बार रिजेक्शन लगती है, आइलेट्स में क्लियर नहीं हो पाते हैं, वीज़ा जो है वो नहीं मिलता है, ठीक है ना। या इसका जो रीज़न एक कई बार ये भी हो जाता है कि जैसे PR में पक्के होने में इनमें भी प्रॉब्लम होती है। तो कुंडली जो है उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो है वो विदेश की नीति से देखेंगे कि विदेश नीति इस कुंडली में क्या लागू हो रही है, कौन से ग्रहों को किस तरीके से स्टेबलाइज करना है, क्या रेमेडीज़ है, क्या रत्न है, क्या बीज मंत्र है, तो उससे ज़रूर समाधान मिलेगा। अगर आपकी भी वीज़ा रिजेक्शन हो रही है और आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, तो आप आदरणीय स्वामी JB जी से आप करा सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण। आप देख सकते हैं आपका चंद्रमा का स्थान कहाँ पे है, या इन्होंने वो 3 ग्रह बताए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने पावरफुल हैं, कितने आपके चांसेस बन रहे हैं, तो आप इनसे अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवा सकते हैं। अच्छा JB स्वामी जी, एक बात बताएं, आजकल प्रॉपर्टी के बहुत झगड़े चले हुए हैं, प्रॉपर्टी के बहुत डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी होती भी है, फिर भी उनको उस प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिल पाता।
तो क्या इसके पीछे की वजह ज्योतिष बता सकता है? बिल्कुल, बहुत आपने एक क्रिटिकल सा सवाल पूछा है कि प्रॉपर्टी जो है वो जायदाद जायदाद देखो, इंसान जैसे मैंने कहा कि इस धरती पे कर्म करने आया है और कर्म के लिए रोटी कपड़ा और मकान। तो मकान जो है वो भूमि का मालिक होना, अधिपति होना। कई बार इंसान, देखो मैं आपको बताता हूँ कि वो कहते हैं कि हमारे गांव में बहुत बड़ी कोठी है, हमारे गांव में बहुत अच्छी ज़मीन है, हमारे गांव में कोठियाँ हैं, लेकिन वो अपनी नौकरी या कारोबार की वजह से किसी बड़ी सिटी में रह रहा होता है और किराए पे रह रहा होता है, और कितने कितने सालों वो किराए पे निकल जाते हैं। उनको अधिपति ज़मीन का सुख नहीं होता, या वो किसी अपनी मालिकाना ज़मीन के ऊपर रह नहीं पाते हैं। ठीक है। दूसरा, जैसे आपने सवाल किया कि कई बारी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, प्रॉपर्टी की कलेश पैदा हो जाते हैं, कई बारी पैतृक कलेश हो जाता है, कई बारी किस तरीके के कलेश हो जाते हैं। तो ज़मीन जायदाद के लिए कुंडली में एक विशेष स्थान है, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्थान होता है। ठीक है ना। उस स्थान में हमें ये देखना है कि जो इंसान है उसकी ज़िंदगी में शनि जो होते हैं वो न्यायाधीश है। शनि जो है वो न्यायाधीश है। न्यायाधीश बोले तो जज है। उनका वो किसी भी क्रिटिकल कंडीशन जब ज़िंदगी में आती है, कोई भी अगर मसला उलझता है, जो ज्योतिषाचार्य जो है वो सबसे पहले शनि के स्थान को देख के फिर बाकी के स्थानों को देखते हैं। अगर ज़िंदगी में कोई उलझन है, कोई समस्या है, कोई घरेलू समस्या है, किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत है, तो उसका समाधान क्या होगा, वो वहाँ से शनि से की प्रभाव से हम देखते हैं कि भी इसका समाधान या इसका रिजल्ट ये क्या निकालेंगे। शनि न्यायाधीश, शनि सरकार घर के भी मालिक होते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमे के मालिक भी जो है वो शनि का स्थान होता है। तो अगर किसी की कुंडली में जैसे साढ़े सती चल रही है, ढैया चल रहा है, या शनि का प्रकोप चल रहा है, और उसके साथ मंगल धरती के मालिक है, जो मंगल ग्रह हैं या मंगल की जो स्थिति है वो भूमि के मालिक होती है। जब हम कोई धरती पे पाया लगाते हैं, नींव खोदते हैं, तो हम ये देखते हैं कि धरती सो रही है या जाग रही है। वो मंगल की स्थिति से ही पता लगता है कि धरती के ऊपर मंगल ग्रह की स्थिति इस वक्त क्या पड़ रही है। अगर मंगल ग्रह की स्थिति जो है, ये भी एक बड़ा चैप्टर है, कभी करेंगे। कुछ महीने ऐसे होते हैं जिन महीनों में मंगल की स्थिति धरती के ऊपर, भारत में जो भारत में स्थिति है, हो सकता है वो अमेरिका में ना हो, जैसे मैंने पास्ट में बताया आपको। ठीक है ना। तो उस समय की मंगल की स्थिति हम चेक करते हैं कि धरती अगर सो रही है तो हम मना कर देते हैं कि अब आप इसको खोदो मत, इसको पाया मत भरो। ठीक है ना। ज़मीन मत बनाओ। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मंगल की स्थिति और जो शनि की स्थिति जो है, इन दोनों की अगर बिगड़ी हुई स्थिति है, अगर इन दोनों की स्थिति में कुंडली ग्रसित हो गई है, कुंडली प्रभावित हो गई है, खंडित हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि जो जातक है वो ज़मीन के मामलों में, ज़मीन जायदाद के मामलों में परेशान रहेगा। उसकी ज़िंदगी में ज़मीन से जुड़े विवाद पैदा होंगे, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स पैदा होगी। या सवाल के बीच में सवाल और कह रहा हूँ कि अगर ऐसी स्थिति किसी बिल्डर की ज़िंदगी में आ जाती है, किसी प्रॉपर्टी के वर्क करने वाले की लाइफ में अगर आ जाती है, तो उसे काफ़ी लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं, प्रॉपर्टी में गिरावट आ जाती है, उसकी इन्वेस्टमेंट ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे जो मेन दो ग्रह हैं, मंगल की स्थिति और शनि की स्थिति जो है, वो दोनों देखनी होती है। और ऐसी देखो, हर एक के साथ प्रॉपर्टी का विवाद नहीं होता, बहुत 100 में से 2-4 लोग होते हैं जिनके साथ प्रॉपर्टी में विवाद होता है। तो आप मान के चलो कि जब 2-4 में हो रहा है तो स्थिति कितनी ख़राब हो रही होगी। तो शनि और मंगल की स्थिति ज़्यादा वर्स्ट होती है, ज़्यादा ख़राब होती है, तो प्रॉपर्टी की विवाद होती है। तो इसके काफ़ी सॉल्यूशंस भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो सॉल्यूशंस को हम फॉलो करते हैं या शनि और मंगल की स्थिति के ऊपर विचार करें और जातक के बाकी ग्रहों को अगर एक्टिव करके उस स्थिति से निकला जा सकता है। अच्छा जेबी स्वामी जी, एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ, ये प्रॉपर्टी के रिलेटेड में ही है कि कई लोगों के पास 10 साल, 15 साल, 12 साल से प्रॉपर्टी पड़ी होती है, पर वो बिक नहीं पाती। तो बिकने में उसको समय बहुत लग जाता है। तो ज्योतिष इसके पीछे की वजह बता सकता है? सवाल में ही सवाल निकल गया एक और, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर्टी जो है वो मालिकाना हक किसका है। मान लो आपके दादाजी ने ज़मीन खरीदी थी या आपके परदादा जी ने ज़मीन खरीदी थी,
वो आपके परदादा जी के नाम थे, ठीक है ना। परदादा जी के ग्रह, परदादा जी के नक्षत्र, परदादा जी के योग उस समय उस ज़मीन के साथ रिलेटेड थे, उन्होंने वो खरीद ली, ठीक है। अब उनका स्वर्गवास हो गया, पिताजी के नाम आ गई, पिताजी के नाम जो है वो बेटे के नाम आ गई, तो उसमें धरती का मालिकाना हक बदलता गया, मालिकाना हक अलग अलग जगह पे आता गया। कुंडली में ये भी विचार करते हैं, ज्योतिषाचार्य जो होते हैं वो ये भी विचार करते हैं कि ये कुंडली का मालिकाना हक कितनी बार बदला है, क्योंकि ज़मीन का अधिपति होना, ज़मीन का मालिक होना, ये भाग्य की बात होती है। मैंने आपको पहले भी लास्ट टॉक में आपको बताया था कि कई बार इंसानों के पास बहुत जायदाद होती है, प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो अपने कारोबार की वजह से या अपनी नौकरी की वजह से अपनी मूल ज़मीन जायदाद से दूर रहते हैं और वहाँ पे किराए पे रहते हैं और सालों साल वो उस किराए पे चले जाते हैं। तो वो उनको मालिकाना हक होते हुए भी उस ज़मीन का सुख जो है वो छुट्टियों में ले पाते हैं और वापस अपनी वही किराए वाली ज़मीन पे चले जाते हैं। अब आप कह रहे हो कि बिकना, ठीक है ना। कई बार धरती का जो कोण होता है, कई बार धरती का जैसे शेर मुंह भी देखा जाता है, कोई प्लॉट है वो शेर मुंह है। कई जो घर है उसमें वास्तुशास्त्र के मुताबिक जो है वो बनाते टाइम पे ज़मीन तो अच्छी थी, लेकिन जो मकान आपने बनाया वो वास्तु के हिसाब से नहीं बनाया, वो वास्तु आपकी कुंडली से अटैच नहीं कर रहा है, वो वास्तु और कुंडली आप में जो है अब दोनों आपस में मिलकर फ्रैक्शन कर गई। तो जो भी बंदा उस प्रॉपर्टी को देखने आएगा वो वास्तु जो है उसको सुटेबल ना होने की वजह से, कुंडली के सुटेबल ना होने की वजह से जल्दी से ग्राहक उसका लगेगा नहीं, या जो मार्केट वैल्यू होगी उससे कम वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो फिर भी हमें प्रॉब्लम होती है कि यार मैंने आज मार्केट वैल्यू इसकी 100 रुपये है और ग्राहक मेरे को 80 रुपये दे रहा है, मैं 92, 93, 95 तक तो बेच दूँ, लेकिन इतना घाटा कैसे खाऊँ। तो ये जो वास्तु है वो भी यहाँ पे जो है वो काफ़ी रोल अदा करते हैं। और वास्तु भी जो है वो भी ग्रहों को, कोण को, डिग्री को, धरती पे पड़ने वाली अन्य ग्रहों के जो वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं, उन सभी को मद्देनज़र रख के, इसमें बहुत सारे कोण होते हैं, शाइन कोण होते हैं, अग्नि कोण होते हैं, वास्तु कोण होते हैं, ठीक है ना, दक्ष कोण होते हैं, बहुत सारे कोण को चेक करके, कोण मीन्स एंगल्स को चेक करके वो बंदा उस ज़मीन को बनाता है या उस मकान को बनाता है। तो ये चीज़ें भी जो है, अगर प्रॉब्लम आ रही है इनमें, तो आप अच्छे वास्तु स्पेशलिस्ट से या अच्छे किसी कुंडली स्पेशलिस्ट से उस समय दिखाएं, ज़रूर आपका मसला जो है इसमें हल हो सकता है। अच्छा जी भी स्वामी जी, एक बात बताइए कि आजकल की जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम चल रही है वो चल रही है कि पति पत्नी का झगड़ा, पारिवारिक कलेश जो मतलब हर जगह फैल रही है बुरे तरीके से, रिलेशनशिप इश्यूज, लव प्रॉब्लम्स, पति पत्नी के झगड़े। तो इसके पीछे ज्योतिष क्या वजह बताता है और इसका क्या सलूशन दे सकता है? धन्यवाद गौरव जी, बहुत ही अहम मुद्दे पे आपने ये सवाल पूछा और अहम मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। इससे पहले आपसे मैंने बात करी थी कि किसी की अगर शादी नहीं हो रही है तो क्या करना चाहिए। उस वार्तालाप में, उस एपिसोड में मैंने आपको ये बात पॉइंट आउट भी करवाई थी कि अगर लगन और संजोग में देरी हो रही है और समय सिर उसका जो है आपने अनुसरण नहीं करवाया है, और देरी के लगन में अगर आप जो मान लो अगर किसी बंदे की जो ज्योतिष ये कहता है कि अगर इसकी शादी 22 साल से लेकर 26 साल के बीच में होगी तो बेस्ट है, 26 के बाद में अगर हो रही है तो इसके लगन सुख में या पति पत्नी सुख में कुछ समस्याएं आएंगी, कुछ प्रॉब्लम आएंगी। अगर उस समय भी अगर कोई बंदा किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करके, किसी ज्योतिषाचार्य से कनेक्ट करके अच्छे मुहूर्त, अच्छे योग में अगर शादी करवाता है तो वो बुरे ग्रहों के साथ उस संजोग को फ्रेश कर लेता है, उसको बुरे ग्रहों की दृष्टि से हटा के उसको फ्रेश कर लेता है। लेकिन क्या होता है कि इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। बहुत सारी चीज़ें जो है हम अवॉइड करते रहते हैं ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम दरकिनार करते रहते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं ऐसा कर लेंगे, फिर बाद में कोई बात नहीं पंडित जी को दिखा लेंगे, बाद में डॉक्टर को दिखा लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें, ये इंसान की मनोवृत्ति ऐसी होती है कि वो दूसरों के सहारे अपनी समस्याओं को छोड़ता रहता है कि कोई बात नहीं, देखी जाएगी। अगर मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ तेज़, भिड़ गई तो मैकेनिक से दिखा लूँगा, लेकिन पहले ही प्रिकॉशन लेके चलने में कोई दिक्कत नहीं।
आपका सवाल ये है कि शादी पति पत्नी के बीच में जो कलेश है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस इंटरवल के बाद की जो लाइफ है दो पति पत्नी की, अगर वो सुहावनी है, अगर वो खूबसूरत है, तो आपको ज़िंदगी हसीन लगेगी। अगर पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट है, कंपैरेटिबिलिटी, आप एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जितना मर्जी पैसा कमा के आ रहे हो, आपको घर में आते ही जीवन जो है वो परेशान लगेगा। या आप जितना मर्जी खूबसूरत हैं, आप जितनी मर्जी सुंदर हैं, अगर पति से नहीं बन रही है, पारिवारिक क्लेश है, तो आपको अपना जीवन रूप रंग सब व्यर्थ लगेगा। पति पत्नी में डिस्प्यूट जो है उसके लिए दोनों की ही कुंडली जो है वो विशेष तौर से देखी जाती है। ज्योतिष हर वक्त मदद के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर 22 साल की उम्र में कुंडली नहीं दिखाई तो अब 29 साल की उम्र में हम आपकी मदद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। ज्योतिष की गणना इस भूगोल से चलती है। इस धरती और आकाश में जितने भी जो ग्रहों की जो तुलना है, जो ग्रहों की कैलकुलेशन है, उसके मुताबिक चलती है। तो अगर किसी को शादी के कौन से ईयर में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है, ज़रूरी नहीं है कि शादी करते ही डिस्प्यूट्स हो गए, 2 साल बाद में आने शुरू हो गए, 4 साल बाद में आने शुरू हो गए, कई बार होते ही आ जाती है। तो वहाँ पे दोनों पति पत्नी की कुंडली देखी जाती है। कुंडली का मिलान दोबारा करना पड़ता है, वहाँ पे दोनों की ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ती है। और बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं। ज्योतिष में सबसे आसान जो उपाय अवेलेबल है, ज्योतिष शास्त्र अगर किसी सेक्शन में मदद कर सकता है तो सबसे मेन सेक्शन ही ये है। पहला सेक्शन जो है वो ये है कि अगर पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, तो ज्योतिष के अंदर चमत्कारी सॉल्यूशन है इस चीज़ की, गृहस्थ जीवन को सुधारने के लिए। और दूसरे सॉल्यूशन संतान प्राप्ति के लिए है। ठीक है, कई बार संतान प्राप्त ना होने की वजह से भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। माँ नहीं बन पा रही है पत्नी, तो उस वजह से भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो ये ज्योतिषाचार्य जो होते हैं, अच्छे ज्योतिषाचार्य, दोनों पति पत्नी की कुंडली देख के इसमें कुछ छोटे मोटे जो रेमेडीज़ हैं या छोटे मोटे उपाय जो बता के, जहाँ पे कांटे थे वहाँ पे फूल हो जाएंगे, और जहाँ पे फूल थे वहाँ पे बाग हो जाएंगे। तो ज्योतिष इस सेक्शन में बहुत मदद करता है। दोनों की कुंडली में देखना पड़ता है कि इसमें 9 के 9 ग्रह काम करते हैं। गौरव जी, इसमें किसी पर्टिकुलर ग्रह की तरफ नहीं जा सकते हैं। 9 के 9 ग्रह पति की कुंडली में और 9 के 9 ग्रह की पत्नी की कुंडली में ओवरऑल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये पर्टिकुलर किसी एक ग्रह की वजह से नहीं होता है। दोनों की संपूर्ण कुंडली का मिलान, तभी कहते हैं संपूर्ण कुंडली का मिलान जो है वो दोनों का उस समय चेक किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो निकाला जाता है कि डिस्प्यूट क्यों है, किस वजह से है, कौन से ग्रह आपस में टकरा रहे हैं और इनका सॉल्यूशन क्या है। तो आज का ये पॉडकास्ट जीबी स्वामी जी के साथ बहुत ही शानदार रहा। उम्मीद है आपको काफ़ी सेंसिटिव मुद्दों के जवाब आपको मिले होंगे। और अगर आप इनके साथ में अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से आप कॉल करके इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इनसे आप बात कर सकते हैं। यूं ही ये सिलसिला जारी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ में आएंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।